क्या आपने 2024-25 में कोई खेती की ज़मीन बेची है और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब जब ITR फाइल होगा 24-25 का तो हमको उस पर कोई टैक्स देना है या नहीं देना है? क्या खेती की ज़मीन पूरी एग्जम्प्टेड होती है? तो आइए हम इसे समझते हैं आसान भाषा में। और टैक्स अगर देना होगा या नहीं देना होगा, या देना होगा तो कितना देना होगा, ये सब चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में मैं सब कवर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम खेती की ज़मीन की बात करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है शहरी ज़मीन, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं इसे, और दूसरा होता है ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आपके पास गांव की ज़मीन है मतलब, और आप उसे बेच रहे हैं, तो अगर कुछ शर्तें अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना होगा। वहीं अगर शहरी भूमि की बात करें या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो होने वाले कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम शहर वाली कृषि भूमि की बात करें और उस कृषि भूमि को बेचने से हमको कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जमीन है वो शहरी है या ग्रामीण है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, नगर पालिका से 2 किलोमीटर, नगर पंचायत से 6 किलोमीटर और नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर के बाहर अगर आपकी जमीन है तो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। किसी खेती को ग्रामीण की खेती या ग्रामीण एग्रीकल्चर कब माना जाएगा? जब वह नगर निगम से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, या नगर पंचायत से 6 किलोमीटर की दूरी पर हो, या नगर निगम से 8 किलोमीटर की दूरी पर हो। ये जनसंख्या के आधार पर भी डिपेंड करेगा, तो वो ग्रामीण कृषि भूमि मानी जाएगी और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए हम इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मिस्टर रमेश के पास एक खेती की भूमि है जो नगर पालिका निगम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने इस जमीन को बेचा और उन्हें 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ, मतलब 15 लाख का फायदा हुआ। तो चूंकि इसमें शर्त पूरी हो रही है कि जो आपकी खेती की जमीन है वो नगर पालिका निगम से 8 किलोमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर सुरेश की बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर सुरेश अपनी खेती बेच रहे हैं और वो नगर निगम की दूरी से 2 किलोमीटर दूर है, केवल नगर निगम से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ मिस्टर सुरेश को जो भी कैपिटल गेन हुआ उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझ गए, मिस्टर रमेश और मिस्टर सुरेश दोनों खेती बेच रहे हैं, लेकिन दोनों की खेती की जमीन की दूरी नगर निगम से क्रमशः 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो जिसकी दूरी 8 किलोमीटर की शर्त कंप्लीट कर रही है उसे कोई कैपिटल गेन नहीं देना है, जबकि सुरेश की जो डिस्टेंस है वो केवल 2 किलोमीटर है, तो उस मिस्टर सुरेश को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बता देते, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ 2-3 बातें भी याद रखना रहेगी। नंबर 1, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल में उस गेन को फिल करना होगा। कंडीशन नंबर 2, आपको ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि आपकी खेती की ज़मीन शहर की है या ग्रामीण की है। जो मैंने ऊपर अभी शर्त बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। तीसरा, आपको आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे एग्रीमेंट बना होगा, वो चीज़ें आपको सपोर्टिंग की संभाल कर रखनी है। हाँ, आप ये तो जानते हैं कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने खेती की ज़मीन को परचेस करा और परचेस करके 2 साल तक अपने पास होल्ड करके रखा था और 2 साल के बाद आप उसे सेल कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर ये पीरियड 2 साल से कम का हुआ तो आपको जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी 2019 में, आज मैं उस ज़मीन को 2024 में सेल कर रहा हूँ, तो 2019 से 2024 मतलब 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है मुझे अपने वो खेती को अपने पास होल्ड करे हुए, तो यहाँ जो मुझे गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। वहीं अगर मैंने इसी बीच एक और कोई ज़मीन खरीदी हो, 2023 में खरीदी थी, तो 2023 की ज़मीन को अभी 2024 या 25 में 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो यहाँ पर मुझे अगर उस खेती को मैं सेल करूँगा तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। इसके अंतर्गत 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन 54B और एक सेक्शन 54C। अगर आपको और समझना है, अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।